हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और फाइनली आईपीओ का सीजन 3 मंथ के बाद फिर से शुरू हो रहा है, जहां बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं। और एक प्यारी सी चीज ये है कि काफी सारे नए इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पिछले आईपीओ का मजा नहीं लिया, वो इस बार आईपीओ का मजा लेंगे। और उन्हें इस बार पता चलेगा कि शायद कोई कोई आईपीओ उन्हें मिलता नहीं है ड्यू टू बम्पर सब्सक्रिप्शन। तो वहां पर आईपीओ आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं जहां आपके मिलने के चांस बढ़ जाएं, वो ये वीडियो देख लीजिएगा। पहले हमने बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ में याद रखिए, सिर्फ आईपीओ कहे सुने पर इन्वेस्ट मत कीजिए। पहले कंपनी को समझिए, कंपनी से दोस्ती कीजिए, क्या उसमें कोई लीगल लफड़े हैं, ये सब समझिए। ग्रे मार्केट की क्या कहानी है, इसको समझिए और तब अप्लाई कीजिए, जिससे आपका पिक्चर क्लियर रहे। आप इन्वेस्टर हैं, सिर्फ आईपीओ लिस्टिंग के लिए कर रहे हैं, पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहीं पर आईपीओ में फंसते हैं। जो सिर्फ लेटेस्ट, मैं पुरानी दुनिया नहीं जाऊंगा, अभी का लेटेस्ट का अपडेट है। तो अब क्या है कहानी, शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड और आप पैसे कमा सके। देखिए, श्याम मेटालिक्स आईपीओ कोलकाता बेस्ड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। और यहां पर मिलने वाला है आपको अच्छा मौका। 2002 से ये शुरू हुई थी और इंडिया की लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर कंपनी में काउंट होती है। अगर अभी बात करें कि प्राइमरी कहां पे इंगेज्ड है, तो अभी ये प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट जैसे आयरन पैलेट्स, स्पंज आयरन, स्टील बाइलेट्स, टीएमटी, वायर रॉड, फेरोलाई इसमें कर रही हैं। अब यहां पर जो लेटेस्ट डेटा कहता है फैब 2021 का, वो ये कहता है कि इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फेरो अलाई में इनका 4th पोजीशन है। याद रखिएगा, कंपनी जो है, इनके पास इंस्टीट्यूशनल कस्टमर भी हैं और एंड यूजर भी हैं, जिनमें जिंदल स्टेनलेस स्टील, रिमजिम इस्पात लिमिटेड इनके डोमेस्टिक क्लाइंट हैं। वहीं पर नोरेकॉम डीएमसीसी, नोरेकॉम लिमिटेड, पॉस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड मेटल अलॉय, टेरेक्स, नॉर्थ अमेरिका एलएलसी, जेएम ग्लोबल रिसोर्सेज आर इंटरनेशनल क्लाइंट। अब कंपनी का जो पार्टनरशिप है, वहां पर उनके पास 42 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो 13 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में काम को संभालते हैं। इनका 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, संबलपुर जो उड़ीसा में है, जमोरिया मंगलपुर जो वेस्ट बंगाल में, ये दोनों जगह हैं। अब 31 दिसंबर 2020 के अनुसार जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां से इनकी जो मेटल कैपेसिटी है वो 5.71 मिलियन टन पर एनम है और उसको एक्सपेंशन करने का प्लान है 2025 तक 11.60 के लेवल पे लेके जाने का। अब सवाल ये है कि जो अभी कमोडिटी सुपर साइकिल चल रहा है, जिस कमोडिटी सुपर साइकिल के कारण स्टील सेक्टर ने बम्पर मुनाफा दिया है, क्या वहां पे इसे फायदा मिलने वाला है। अब आप कहोगे कमोडिटी सुपर साइकिल क्या है, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फायदा मिलेगा। वो भी वीडियो बनाई है। अभी देखिए, श्याम मेटालिक्स पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के पकुरिया में एल्युमिनियम फॉयल रोलिंग मिल भी चालू कर रहा है और इस साल के अंत तक चालू होने की संभावना है। अब अगर इनके स्ट्रेंथ की बात करें, क्योंकि स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता होना जरूरी है, तो लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर में काउंट होते हैं। इनके पास स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबूस्ट करती है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ये एक काफी अच्छा पॉइंट है। ये नहीं कि किसी एक प्रोडक्ट पे, 2 प्रोडक्ट पे डिपेंड है, ऐसा नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट के नाम मैंने आपको बताए ही। साथ में फाइनेंशियल अच्छे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, क्योंकि इस तरह के काम में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब अगर इनके फाइनेंशियल को आप देखोगे, तो इनके फाइनेंशियल में आपके सामने ये मिलियन में कहानी है। और वहां पे अगर आप देखोगे तो 2018, 2019, 2020, 2021 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके सामने है, रेवेन्यू आपके सामने है, एसेट आपके सामने है। अगर आप एसेट देखो तो लगातार बढ़ रहा है, और जो 31 दिसंबर 2020, 31 मार्च 2020, वहां पे मामूली फर्क है, क्योंकि मार्च के हिसाब का है। लेकिन अगर ईयरली देखो तो ईयरली में काफी अच्छा ग्रोथ है।
अब आते हैं यहां पर, तो आप देखो कि 2020 जो हिट लिया कोरोना के कारण, जहां पे पिछली बार हर स्टील सेक्टर को हिट आया था, तो वो इनके पास भी आया, तो उसमें कहीं से कोई कमी नहीं है, अदरवाइज ग्रोइंग वेरी गुड, जहां पे मुझे कहीं से कोई दिक्कत फिलहाल फाइनेंशियल के हिसाब से लगती नहीं है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर जो ये इनके ऊपर डेट है, कि क्या डेट है, तो यस, इनके ऊपर जो कुल डेट है 31 दिसंबर 2020 के डेटा के मुताबिक वो 381.12 करोड़ का है, और इनकी जो सहयोगी कंपनी है SSPL उस पर 398.60 करोड़ का डेट है। यानी कंपनी पर अगर कुल डेट की बात की जाए तो 886.29 करोड़ का हुआ। अब आईपीओ क्यों ला रहे हैं, तो सीधी सी बात है, जो इनका डेट है वो चुकाना है, और 470 करोड़ मोटा मोटी चुकाएंगे, रेस्ट का यूज करेंगे कॉर्पोरेट पर्पस यानी काम को आगे बढ़ाने के लिए। अब यहां पर 909 करोड़ का आईपीओ साइज है, 303 से 306 का प्राइस बैंड है, 14 जून को खुल के 16 जून को बंद हो रहा है, एंकर इन्वेस्टर 11 जून को बोली लगाएंगे। और जो इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, जैसा कि मैंने क्या कहा, 909 का इशू साइज है, तो फ्रेश इशू है 657 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है 252 करोड़ का, याद रखिएगा। यानी फ्रेश इशू ज्यादा है, ऑफर फॉर सेल कम है। अब यहां पर जो वन लॉट अगर आप अप्लाई करते हैं तो 13,770 रुपीज लगेगा, और जो लिस्टिंग का टेंटेटिव डेट है वो 24 जून का है। तो ये है इसकी पूरी कहानी कि आपके सामने किस तरीके से है। अब आते हैं मास्टर स्ट्रोक यानी रिस्क पर। रिस्क में कहानी यह है कि जैसे कमोडिटी सुपर साइकिल का फायदा मिल रहा है, तो क्या कमोडिटी सुपर साइकिल में दो चीजें होती है, एक लॉन्ग रन, एक शॉर्ट रन। तो कमोडिटी सुपर साइकिल का एक लॉन्ग रन तो आप देख चुके हो जिसमें बम्पर रिटर्न मिल चुके हैं, तो क्या अगर कमोडिटी सुपर साइकिल धीमा हुआ तो क्या उसका इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा, तो मिल सकता है। दूसरा, अगर जो इनके मेजर सप्लाई हैं वहां से बिजनेस डील में या रॉ मटेरियल में कहीं भी कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहां पर प्रोडक्शन डिले हो सकता है। और उसके बाद उससे ज्यादा है क्रिमिनल केस की कहानी, कि जो इनके चेयरमैन हैं महावीर प्रसाद अग्रवाल, वाइस चेयरमैन हैं और प्रमोटर हैं ब्रिजभूषण अग्रवाल, ज्वाइंट मीटिंग डायरेक्टर संजय कुमार अग्रवाल, इस तरीके से जो हैं इन पे क्रिमिनल केस चल रहे हैं। अब इसके डिटेल में जाऊंगा नहीं, बट क्योंकि लीगल चीज में कुछ भी ऊपर नीचे बोलना गलत हो जाता है, बट लीगल केस चल रहे हैं वो वहां पे क्लियर है। तो ये एक दिमाग में देने वाली बात है। अब आता है प्रीमियम क्या चल रहा है ग्रे मार्केट में। तो ग्रे मार्केट में 33 से 43% का प्रीमियम चल रहा है, यानी 100 से 130 रुपी पर शेयर। अब इनका प्राइस बैंड क्या है, 303 304, यानी एक अच्छी उम्मीद अभी के हिसाब से लग रही है लिस्टिंग गेन में, अगर मार्केट कंडीशन बदलता नहीं है। मार्केट कंडीशन में अगर चेंज ना आए तो जो कमोडिटी सुपर साइकिल की मैं बात कर रहा था, जिसके कारण आपको यहां पे एक अच्छा प्रीमियम दिख रहा है, वो दिखेगा। अब इसमें एक उससे भी बड़ी और प्यारी बात जो सबसे मास्टर स्ट्रोक होनी चाहिए, जीएमपी कभी भी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी भी आईपीओ अप्लाई के लिए 100% फुल प्रूफ आइडिया नहीं है। कई बार आपने देखा है कि ऐसा हुआ है कि जीएमपी बहुत अच्छा था बट लिस्टिंग गेन हुआ नहीं। तो कहने का मकसद क्या होता है कि जब नई कंपनी मार्केट में आती है तो उनके बारे में हिस्ट्री ज्योग्राफी निकालना इतना आसान काम नहीं होता है, धीरे 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 चीजें निकल के आती हैं। और आप अगर प्रॉपर हमें फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि जैसे इनका आईपीओ खुल रहा है 14 जून को, बंद हो रहा है 16 जून को, तो मैं 15 जून को रात के 8:30 बजे के शो में बताता हूं कि मैं अप्लाई करूंगा या ना करूंगा, क्योंकि वहां तक और भी लेटेस्ट अपडेट आ जाती है और वहां पर हमें और भी बेहतरीन अंदर की खबर मिल पाती है। और भगवान की दया से जो भी आपको बताया है अभी तक पैसा बना है, तो बस फिलहाल के लिए चीज़ें अच्छी हैं। लीगल क्यों है वो थोड़ा सा और डिटेल समझने का पॉइंट ऑफ व्यू है। मार्केट का सिनारियो किस तरीके से बदलता है या अंदर की कोई और खबर बाहर आती है, मुझे लगता है वहां पर नजर रखने की जरूरत है। और फाइनली 15 जून रात के 8:30 बजे हम जानेंगे मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा कंपनी से दोस्ती हो गई होगी, तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिससे प्यार मिलता रहे। थैंक यू सो मच।